नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सिंगरौली केवल प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध नहीं बल्कि विकास और प्रगति की अपार संभावना वाला क्षेत्र भी है। वहीं सीएम ने सिंगरौली दौरे के दौरान सादगी और मितव्ययिता का संदेश देते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए बस का उपयोग किया। साथ ही साथ सिंगरौली में एनटीपीसी स्थित सूर्य भवन में पौधारोपण भी किया। इसके साथ बेंगलुरु स्थित लोक भवन में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत से सौजन्य भेंट भी की और बेंगलुरु स्थित आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम में पूजा अर्चना कर सभी से सुख समृद्धि की प्रार्थना की और कल्याण और कामना की। इसके अलावा धावा गुरविंदर सिंह और एथलेटिक्स फेडरेशन कप में शानदार प्रदर्शन करने वालों को लेकर बधाई दी। तो आगे बढ़ते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सिंगरौली केवल प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध क्षेत्र ही नहीं बल्कि विकास और प्रगति की अपार संभावना वाला क्षेत्र भी है। उन्होंने कहा कि कोयले से लेकर सोने की खदानों तक की उपलब्धता ने सिंगरौली को निवेश के लिए आकर्षक बनाया। इससे बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। जिला अपने आप में ये प्राकृतिक रूप से भी बहुत अच्छा है, हमारे विचार की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। कल गौरव दिवस का कार्यक्रम दिन भर हम यहाँ लगातार अलग अलग कार्यक्रम में रहे हैं। यहाँ नीचे जमीन के सोने की खदान भी और ऊपर बच्चे भी, टॉप में 10 जो बनते हैं उसमें से 5 इसी जिले से आते हैं। मुझे इस बात का प्रसन्नता भी है और ये आने वाले समय की दृष्टि से हम इसका मास्टर प्लान बना रहे हैं सिंगरौली के लिए और विकास के लेकर के मध्य प्रदेश सरकार के पास कई सारे प्रोजेक्ट हैं। बहुत जल्दी उनके रिजल्ट भी आएंगे और जिस प्रकार से हमने अपने निवेश और रोजगार को लेकर के गत वर्ष काम किया था उसके बलबूते पर ये पूरे हमारे आसपास के जिलों को भी रोजगार यहाँ मिले, इस तरह का प्रबंधन कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा तो सिंगरौली नंबर 1 बनेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगरौली दौरे के दौरान सादगी और मितव्ययिता का संदेश देते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए बस का उपयोग किया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री बिना किसी बड़े काफिले और कारकेट के आम जन की तरह सादगीपूर्ण अंदाज में अन्य जन प्रतिनिधियों के तहत टूरिस्ट बस में पहुंचे और वहां पे एनपीसीएल ग्राउंड पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मोदी के सादगी के जन सरोकार और संसाधनों के संयमित उपयोग के संदेश को आत्मसात करते हुए जन प्रतिनिधियों को भी प्रेरित करने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री के इस सादगीपूर्ण अंदाज का कहीं न कहीं लोगों में इसका चर्चा का विषय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगरौली में एनटीपीसी स्थित सूर्या भवन में पौधारोपण किया और इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को हम सभी का परम कर्तव्य बताया। उन्होंने वक्तव्य में कहा कि प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए पौधारोपण बेहद जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने का संदेश उन्होंने दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु स्थित लोक भवन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत से सौजन्य भेंट की। अब इस दौरान विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। जहां लोक भवन में हुई इस शिष्टाचार मुलाकात को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी चर्चा रही।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बेंगलुरु स्थित आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम में पूजन अर्चन कर सभी के सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। अब इस दौरान आध्यात्मिक वातावरण में विशेष पूजा अर्चना की गई और विशेष अनुष्ठान भी संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने गुरुकुल के विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद किया। विद्यार्थियों से शिक्षा, संस्कार और जीवन को लेकर चर्चा हुई। उमरिया जिले में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र में देर रात बाघ के हमले से दहशत फैलती गई। जहां पनपथा बफर परिक्षेत्र में खेरवा टोला गांव में आंगन से सो रही एक महिला फूलबाई पर बाघ ने अचानक हमला किया। इनमें जहां उनकी मौके पर मौत हो गई, वही घटना के बाद से दसैया और फुल्ला नामक 2 अन्य ग्रामीणों पर भी हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इस मामले को लेकर जहां 2 घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया तो वहीं इनका इलाज जारी है। और इसके बाद बाघ को लेकर गांव में दहशत का माहौल है। और इस बीच जानकारी मिली कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धावक गुरविंदर सिंह को एथलेटिक्स फेडरेशन कप में शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी। गुरविंदर सिंह ने 100 मीटर दौड़ 10.09 सेकंड में पूरी कर एक नया ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम कर दिया है। स्वर्ण पदक अपने नाम कर चुके हैं वे 10.10 सेकंड में से भी कम समय में 100 मीटर दौड़ पूरी करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन चुके हैं। मिल्खा सिंह, अगर आपको याद हो तो आज वो कहीं गर्व कर रहे होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि पूरे देश को गौरवान्वित करने वाला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन को लेकर कहा कि गेहूं उपार्जन में मध्य प्रदेश ने 100 लाख मीट्रिक टन का आंकड़ा पार कर लिया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में गेहूं खरीदी का ये कार्य अभी भी लगातार जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाताओं की समृद्धि ही मध्य प्रदेश की प्रगति का आधार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार किसानों के हित में, सम्मान में और समृद्धि के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री के जना कृष्णमूर्ति की जयंती पर उन्हें सादर नमन किया। सीएम ने कहा कि उन्होंने संगठन को सशक्त बनाकर राष्ट्र निर्माण का मार्ग दिखाई। वहीं मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी करतार सिंह सराबा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि करतार सिंह सराबा ने मात्र 19 साल की उम्र में मातृभूमि के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। करतार सिंह की सराबा जी हैं, उनकी जयंती पर उन्हें नमन किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उनके योगदान को याद किया। अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने उनके जीवन में दिए गए योगदान को याद करते हुए उन्हें आज नमन किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिन्होंने अपने शब्दों में कहा कि उनका जो योगदान है वो हमेशा याद रखा जाएगा।